तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर पे जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉप्स क्या होते हैं। तो रिएक्ट में हम लोग प्रॉप्स कैसे यूज़ करते हैं वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। और मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट डॉट जेएस के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। तो हम ऐसे की तरह RAFCE करेंगे तो ये इस तरह से हमारा फंक्शनल कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। और जब ये बन के तैयार हो गया है तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे रिएक्ट का सुगर फॉर्म यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V। अब कंट्रोल V में मैंने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे मैंने एक यूएल बनाया है जिसमें LI है, जिसमें स्टूडेंट का डेटा आएगा, स्टूडेंट लिस्ट आएगी यहाँ पे। और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रॉप्स किस तरह से काम करता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से, जैसे आप अभी तक कंपोनेंट में देख रहे थे तो उनकी एक प्रॉपर्टी वैल्यू होती थी, वो किस तरह से हम लोग लिखते थे, कुछ उसी तरह से हम लोग अगर हम अपना खुद का एक एलिमेंट बना लें फिर उसमें प्रॉपर्टी असाइन करा दें तो वो कितना अच्छा रहेगा। अभी तक हम लोग बने बनाए चीज़ों पे यूज़ कर रहे थे, तो ये एक बेसिक सा मैटर था। लेकिन प्रॉप्स हमें इस बात का अलाउंस देता है कि अब हम खुद की जो है खुद का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे बटा लिखते हैं, और यहाँ पे अगर हम लिख दें टाइप, तो टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे बटन। तो कुछ इस तरह से कर रहे थे, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये हमारा एलिमेंट हो गया बटन का, और उसमें हमने प्रॉपर्टी दे दी क्या, टाइप की, जिसमें हमने ये वैल्यू असाइन करा दी। तो कुछ इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। अब मैंने ये स्टूडेंट का जैसे कंपोनेंट बना लिया है, और उसको मैं app.js में जाता हूँ। मैंने उसको करना है यहाँ पे इंपोर्ट। यहाँ पे देखो पहले से ही मतलब है, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमें करना होगा इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक्चुअली बड़ा है कैपिटल लेटर, और यहाँ पे भी ये कैपिटल लेटर है। तो इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि कोई एरर ना दे हमारा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमको करना होगा, इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ H1 की, और यहाँ पे मैं इसमें दे देता हूँ H1, और यहाँ पे देता हूँ क्लास। क्लास नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा, हेडिंग के लिए आई थिंक मैंने बना रखा है, ये बना रखा है ना। तो इसी को मैं कॉपी करके और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल S, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और उसके लिए देखो, अभी हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, इसको हमको करना है कुछ इस तरह से यूज़, है ना। और इसमें हमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आई मीन कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये हमारी कंट्रोल S, ये हमारी हेडिंग हो गई स्टाइलिश। यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है। अब देखो यहीं पे क्योंकि जो हमने कंपोनेंट अभी स्टूडेंट का बनाया था, स्टूडेंट डॉट डॉट JS के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको यहाँ पे करना होगा इंपोर्ट। पहले मैंने ऊपर इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सबमिट। उसमें मुझे लिखना होगा, पहले तो मैं करता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स। ये हमने किया स्टूडेंट, इसको किया बंद, और इसको सेल्फ क्लोज टैग लगा दिया। अब देखो ये हमारा एक तरीके से मान लो कि एक एलिमेंट बन गया। अब इसमें हमको देना है प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी का मतलब ही प्रॉप्स है। ठीक है। तो अगर मुझे इसमें प्रॉपर्टी देना होगा तो हम कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी दे रहे थे, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बटन करके दिखाया था। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दूँ नेम और इक्वल टू, और डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया रमेश। ठीक है। मैं इसको थोड़ा कैपिटल करता हूँ, आर को। और दूसरा मैंने इसमें प्रॉपर्टी दे दिया लास्ट नेम का, लास्ट नेम का। और इसमें मैं दे देता हूँ, मान लो कुमार कर दिया मैंने, रमेश कुमार। ठीक है। अब कंट्रोल S। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसी कंपोनेंट में हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी, और वही प्रॉपर्टी को अगर हम किसी दूसरी जगह पे कॉल कराना चाह रहे हैं तो हम इस पेज से दूसरे पेज में ये जो हमारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे दूसरे कंपोनेंट में भेजेंगे। वो इसके लिए क्या करना होगा हमको, अब मान लीजिए कि मैं जाता हूँ app.js पे, नहीं मैं app.js पे ही हूँ। अब मैंने app.js में क्या किया है कि कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कराया है, उसके बाद हमने उसमें प्रॉपर्टी असाइन करा दी है, और
उसको हम अब इस प्रॉपर्टी को हम कॉल करेंगे किसी दूसरे कंपोनेंट में। मान लीजिए कि मैं जो स्टूडेंट्स डॉट जेएस का मैंने ये कराया था स्टैटिक है, अभी यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे दिखाएंगे कहाँ से, वहाँ से जो हमने वैल्यू असाइन कराई थी उसको हम इस पेज में प्रॉप्स के थ्रू कैसे गेट करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इसको रन करा कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे अभी ये स्टूडेंट लिस्ट लिख के आ गया है, यहाँ पे जो अभी हमने स्टडी डेटा वहाँ पे लिख रखा है वो भी आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूं कंट्रोल एस, ठीक है पहले तो, अब देखो, अब मुझे वहाँ की वैल्यू अगर लानी है तो मुझे सिंपली यहाँ पे करना होगा प्रॉप्स, यहाँ पे मुझे लिखना होगा PROPS मतलब प्रॉप्स, आई एम सॉरी कंट्रोल जेड, खाली प्रॉप्स लिखना है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि वहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अपने एलिमेंट जो हमारा कंपोनेंट एलिमेंट हमने बनाया था वहाँ पे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें इस प्रॉप्स में मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊँ आपको, CLG, ये एक्चुअली कंसोल का शॉर्ट फॉर्म है तो टेंशन नहीं लेना, और यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रॉप्स। तो एक बार कंसोल करा के देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये कंसोल आ गया, और ये देखो यहाँ पे नेम और उसका लास्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है ना। तो अब हम इसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकेंगे। कैसे? अगर मैं यहीं पे देखो, आपको मैंने बताया है बहुत बार कि जैसे मैंने यहाँ पे नेम है, अब मुझे इस प्रॉप्स के अंदर क्या नेम मैंने वहाँ डिफाइन किया था एफजीएस कंपोनेंट के अंदर, मैं यहाँ पे अब आपको प्रॉप्स के थ्रू ला के दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसलिए हमको कर्ली ब्रेस लगाना होगा, और इसके अंदर लिखना होगा प्रॉप्स डॉट, और लिख दो नेम, क्योंकि यही तो था। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नेम है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे अब हमको नेम को हमने कॉल किया है किसके थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू, क्योंकि ये जो इस तरह से हम प्रॉपर्टी असाइन कराते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो है हम वहाँ पे कंपोनेंट में, आई मीन स्टूडेंट्स कंपोनेंट में हमने ये प्रॉप्स लिख दिया। और मतलब लिख तो यहाँ कुछ भी सकते हो आप, कुछ भी लिख दो, लेकिन प्रॉप्स एक कन्वेंशन है तो प्रॉप्स लिखो, ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। तो हमने प्रॉप्स डॉट नेम लिख दिया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगी जो भी हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करी थी। अब देखो यहाँ पे रमेश बिल्कुल साफ साफ लिख गया है, और अगर मैं, चलो मैं इनको हटा ही देता हूँ तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। जितने भी यहाँ पे इनको सभी को हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें कोई डेटा डेटा नहीं है। ठीक है, अब मैं डेटा प्रॉप्स के थ्रू लाने वाला हूँ। रमेश मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे गेट कर लिया। अब आगे मैंने यहाँ पे करना है लास्ट नेम, तो फिर से मुझे करना होगा कर्ली ब्रेस और यहाँ पे लिखना होगा PROPS प्रॉप्स डॉट, उसके बाद लास्ट नेम है LAST लास्ट नेम। पर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या वैल्यू दी थी, हमें दी थी लास्ट नेम, तो हमें यहाँ पे लास्ट नेम लिखना होगा, लास्ट नेम, कंट्रोल एस। अब एक बार करके लास्ट नेम की वैल्यू यहाँ पे आ गई कि नहीं, लास्ट नेम आ गई रमेश कुमार। ठीक है, अब एजुकेशन की हम प्रॉपर्टी वहीं पे दे लेते हैं एक बार। तो अब इसके बाद ये हो गया, आपको यहाँ पे कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना, बस स्पेस देना है और लिखना है। मान लीजिए अब हमारा है एजुकेशन, एजुकेशन ही था, हाँ एजुकेशन के बाद ईमेल। ठीक है, हम यहाँ पे देते हैं प्रॉपर्टी एजुकेशन, एजुकेशन इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए कि MBA। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें एक और दे देते हैं ईमेल के लिए, ईमेल इक्वल टू, और इसमें हम कर देते हैं ramesh09@gmail.com। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एजुकेशन और ईमेल की वैल्यू गेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे मुझे देना होगा कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे लिखना होगा प्रॉप्स डॉट एजुकेशन, प्रॉप डॉट एजुकेशन, कंट्रोल एस। उसी तरह मुझे यहाँ पे लिखना होगा कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्रॉप्स डॉट ईमेल। एक हमारा और भी है, वो है कांटेक्ट का, तो कांटेक्ट में भी मैं वैल्यू असाइन करा देता हूँ, और इसमें दे देता हूँ उसका फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ, इस पर कॉल मत करिएगा। ठीक है, कंट्रोल एस, चाहो तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैंने कर दिया इसको भी प्रॉप्स के थ्रू असाइन। यहाँ पे मुझे लिखना होगा करली ब्रेस, यहाँ पे लिखना होगा प्रॉप्स डॉट और कॉन्टैक्ट। यहाँ पे लिखो कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस। अब अगर मैं इसको रन करा के देखूं तो क्या हमें सारी वैल्यूज मिल रही हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली मिल रही है। देखो रान ने उसका नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसका एजुकेशन भी है, उसका ईमेल भी आ गया और उसका फ़ोन नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो स्पेस भी दे सकते हो जहाँ जहाँ आपको ठीक लगे। तो मैंने दे दिया है और अब ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट भी हो गया, ये हो गया, ऑल राइट। अच्छा, अब ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सपोज करो, अगर मैं इसी में एक मिनट, देखो एक्चुअली एक जैसे फाइल बना रखी, तो अगर मुझे इसको पाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो पहले तो मैं उसको करूँगा इंपोर्ट, इंपोर्ट, और फिर मुझे लिखना होगा स्टूडेंट डेटा, स्टू डेटा फ्रॉम, यहाँ पे मुझे जाना होगा स्टू डेटा पे, और ये हमारा हो गया सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करके बताऊंगा कि हमने प्रॉप्स को किस तरह से समझा। तो मैं आपको यहाँ से दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। देखो पहले मैंने क्या किया था कि एक कंपोनेंट बनाया था जिसका नाम मैंने स्टूडेंट्स रखा था। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स डॉट जेएस। और जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम कैपिटल रखते हैं। और मैंने ये बनाया। उसके बाद मैंने उसमें एक जेसस लिखा जिसमें मैंने एक यूएलआई, मैंने एक यूएल और उसके अंदर एलआई, ठीक है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें मैंने लिस्ट आइटम्स ये कर दिया। ठीक है, अभी आप ये देखो जो ये प्रॉप्स डॉट नेम है ना, ये मैं समझा रहा हूँ कैसे किया हूँ। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ऐप डॉट जेएस में गया, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का जो कंपोनेंट था मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद उसमें एक प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में वैल्यू भी असाइन कराई, नेम की, लास्ट नेम की, एजुकेशन की, ईमेल की और कॉन्टैक्ट की। अब देखो ये अपना खुद का एक कंपोनेंट हो गया, उसमें हमारी खुद की प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसी को, ये जो इसकी मैंने वैल्यू असाइन कराई है ना, इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज असाइन कराई हैं, इसको मुझे किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करने के लिए क्या करना पड़ा है? मैं गया हूँ स्टूडेंट्स डॉट जेएस में, और मैंने इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रॉप्स को कॉल किया। मतलब हमें यहाँ पे प्रॉप्स लिखना ही लिखना है, कन्वेंशन है ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप एस के लिख दोगे तो भी डेटा आपका शो हो जाएगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए प्रॉप्स ही रखो। ठीक है, तो प्रॉप्स रखा। अब प्रॉप्स के बाद अब जितनी भी उसमें प्रॉपर्टीज वैल्यू थी वो सारा इसके अंदर आ गया है। अगर मैं प्रॉप डॉट नेम लिखता हूँ तो हमने जो भी नेम यहाँ पे डिसाइड किया होगा, नेम की जगह पे वो यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट नेम भी आ जाएगा, एजुकेशन भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। कंट्रोल एस, मैं अगर आपको रन करके दिखा दूँ तो आपको दिख भी जाएगा, है ना। ये देखो, नेम की वैल्यू भी आ गई, उसका लास्ट नेम भी आ गया, उसका एजुकेशन भी आ गया, उसका ईमेल भी आ गया और उसका फ़ोन नंबर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉप्स को सीखा। अब करते हैं इसके आगे प्रोसीड। ठीक है, तो देखो मैंने एक क्या किया है, इस डेटा के नाम से मैंने एक जेसस बना दिया है, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाई है, और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से एरे के अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाले हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर मुझे इसकी वैल्यू वहाँ पे असाइन करानी होगी तो मैं वो किस तरह से करूँगा? तो मैं गया अपने ऐप डॉट जेएस फाइल पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डेटा को जो मैंने ये स्टूडेंट डेटा का जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है, मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया हूँ, स्टूडेंट डेटा फ्रॉम यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने लिंक करा दिया। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ कैसे, मैं इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में अगर मैं सी एल जी करूँ, सी एल जी, और यहाँ पे मैं लिखूँ स्टू डेटा, कंट्रोल एस, और इसके अंदर मुझे किस इंडेक्स की, क्योंकि एरे है ना, तो एरे में अगर हमें इंडेक्स की वैल्यू पानी होती है तो हम क्या करते हैं, जीरो इंडेक्स, वन टू थ्री, इस तरह से, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स की वैल्यू देखना चाहूँ कंसोल में तो मुझे क्या दिखाएगा? मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, कंट्रोल एस किया, और मैं जाता हूँ पेज पे।
कंसोल करा के देख रहा हूँ। मैंने इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे कंसोल खुल गया इस बार। अब देखो कंसोल में यहाँ पे देखो मैंने जीरो इंडेक्स की वैल्यू वहाँ पे कॉल कराई है अपने कंसोल डॉट लॉग में। अब यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्स में रोहन है, उसका वो रोहन लास्ट टाइम उसका यादव है, और रोहन उसका ईमेल आईडी है, और BA और ये उसका फ़ोन नंबर। अब हम देखते हैं कि क्या ये सही दिखा रहा है। देखते हैं बिल्कुल सही दिखा रहा है या नहीं। अगर हम स्टूडेंट डेटा में जाते हैं तो जीरो में रोहन है, यादव है, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हम इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर दें, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 2, कंट्रोल S, और अब जाके देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिलोड पहले तो, है ना। अब देखो यहाँ पे विकास आ गया। अब इंडेक्स 2 में क्या विकास है ये भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही दिखा रहा है तो ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बिल्कुल विकास है, 2 इंडेक्स पे विकास है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। अब हम इनको प्रॉप्स के थ्रू कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ। अभी मैंने जो ये कंपोनेंट में ये जो मैंने यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टीज जो डिफाइन करी थी मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इनको हटा दिया, कंट्रोल S रन करा के अगर मैं दिखा दूँ तो इसमें क्या है, सब खाली हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कंसोल में बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सब खाली हो गया, नेम भी खाली हो गया, लास्ट नेम भी खाली हो गया, ये सारा खाली हो गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉप्स के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ पे पहले तो मैं अगर स्टूडेंट्स को कई बार कॉल कर लूँगा, कंट्रोल C, मान लो मैंने यहाँ पे किया 3 बार, कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल S। अब अगर पहले में मैं जाता हूँ इसको एप्लीकेशन को रन करा लूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट डॉट जेएस पे, ठीक है, सॉरी ऐप डॉट जेएस पे। यहाँ पे स्टूडेंट पे अगर मैंने इंडेक्स की 2 वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे देखी थी, तो अब हमें कैसे मिल रही है, ठीक। इंस्पेक्ट और कंसोल, और यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन में यहाँ पे जाता हूँ और यही कंसोल पे ही 2 के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, तो हमें नेम की वैल्यू मिल जाएगी। डॉट नेम, सॉरी, डॉट नेम, कंट्रोल S। तो क्या हमें नेम की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। इसको मैं रिलोड करता हूँ, बिल्कुल दिखा रहा है, विकास यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर दूंगा तो लास्ट नेम भी दिखा देगा, LAST, कंट्रोल S। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे रिलोड करना पड़ेगा और अनडिफाइन आ रहा है। क्यों अब अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि लास्ट नेम है भी या नहीं है, एक बार देख लेते हैं ना। इसमें जो है दूसरे पे ये रहा विकास, इसका है लास्ट नेम की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। चलो मैं एक बार इसको ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, अल्ट दबाओ, अल्ट के बाद ये 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 और इसमें भी ये 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 सब में हो गया, ठीक है। मैं इसको करता हूँ हटा के N, उसके बाद मैं जाता हूँ एक बार आगे और यहाँ पे लिखता हूँ M, ठीक है, कंट्रोल S। तो अब ये हमारा हो गया नेम बिल्कुल ठीक, नेम इसमें ठीक, इसमें ठीक, इसमें ठीक, इसमें ठीक, इसमें ठीक, इसमें ठीक, सब में ठीक हो गया, इसमें भी ठीक हो गया, कंट्रोल S। तो हमारा ये हो गया परफेक्ट। और अगर मैं ऐप में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम लिखता हूँ, इसमें हमारा N बड़ा है, उसको बड़ा करेंगे, कंट्रोल S। अब अगर हम जाके कंसोल करा के देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कुमार ये भी वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको डेटा मिलने लगा है और अब हम इसको करते हैं यहाँ पे असाइन अपना, यहाँ पे प्रॉप्स आई मीन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेटा डॉट स्टूडेटा और इंडेक्स जीरो पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, और यहाँ पे मैं लिख दूँ नाम। यहाँ पे मुझे लिखना होगा नेम इक्वल टू अभी जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना वो तो जावास्क्रिप्ट है ना। तो जावास्क्रिप्ट अगर हमें लिखना है तो हमको लिखना होता है कर्ली ब्रेस के अंदर। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेस किया और इसको कर्ली ब्रेस से हमने कर दिया बंद। अब हमारी ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे रोहन आ गया है, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं कंसोल यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूँ।
ठीक है, यहाँ पे नेम रोहन आ गया है। और इसी तरह से अगर मैं यहीं पे लास्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे करली ब्रेस, इसके अंदर मैं लिख दूँ स्टू डेटा, बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स 0 का ही है ये, 0 में, और डॉट लास्ट नेम, ये रहा हमारा लास्ट नेम। तो क्या ये लास्ट नेम भी उठा लेगा? हाँ, करके देखते हैं उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा। बिल्कुल ही इसने लास्ट नेम भी उठा लिया। उसी तरह से हम एजुकेशन का करके देख लेते हैं, है ना। स्पेस दो और यहाँ पे लिखो एजुके एजुकेशन और इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे ओपन कर दो। इसके अंदर मुझे लिखना होगा ना, तुम भैया एक एक्स्ट्रा कैसे हो गए। अब अगर मैं इसके अंदर लिखूँ लास्ट नेम भी हो गया, स्पेस दो, एजुकेशन लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डेटा, उसके बाद इंडेक्स नंबर हमारा 0 ही रहेगा, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा डॉट, डॉट के बाद मुझे यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल एस करना है। अब मैं देखता हूँ क्या ये चला। बिल्कुल इसका एजुकेशन भी आ गया है। अब इस तरह से ईमेल को भी कर लेते हैं। ईमेल के लिए यहीं पे इसी पे करेंगे, क्योंकि अभी हम इसी पे काम करें ना। इसके बाद हम इसको करेंगे ईमेल, ईमेल इक्वल टू करली ब्रेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेटा, इंडेक्स होगा हमारा 0 का ही, और इसमें हमको करना है डॉट, डॉट हम करेंगे बाहर साइड में, डॉट और लिख दो ईमेल। उसी तरह से हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट का भी। बाहर आना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद इक्वल टू के बाद करली ब्रेस, और यहाँ पर लिखना है टू डेटा, उसके बाद इंडेक्स दे रहा है हमें, कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स। उसके बाद हमें देना है डॉट, और डॉट के बाद हमारा आएगा कॉन्टैक्ट, यह रहा हमारा कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस। अब एक बार देखते हैं क्या सारी वैल्यू यहाँ पे हमारी फैच हो गई हैं। बिल्कुल सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे फैच हो गई हैं। तो इस तरह से जो है हम डेटा पास कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ चाहें तो अभी हमने देखो इस वाले कंपोनेंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपोनेंट 3 बार यहाँ पे लगा रखा है ना, स्टूडेंट्स का। अगर मैं चाहूँ तो इसी को कॉल करके, मान लो मैं करता हूँ कॉल इसी को, नेम से लेकर के कॉन्टेक्ट तक, कंट्रोल सी, और इसमें भी मैं कर दूं पेस्ट, कंट्रोल वी, और इसमें भी मैं कर दूं पेस्ट, कंट्रोल वी। तो अब हमें केवल यहाँ पे क्या करना होगा, इंडेक्स की वैल्यू खाली चेंज करनी है, ठीक है। तो आप दबाओ अल्ट, और जहाँ जहाँ इंडेक्स की वैल्यू है उसको कर दो चेंज। ये रही, उसके बाद ये रही, उसके बाद ये रही, उसके बाद ये रही। मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इंडेक्स वैल्यू 1। उसी तरह से मैं जाता हूँ अगले कंपोनेंट में। यहाँ पे मुझे करना होगा अल्ट दबा, मैं पहले तो इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब क्योंकि मुझे करना है अगले कंपोनेंट के लिए, तो मैं करूँगा अल्ट, और इस 0 को भी हटाना है, इसमें मैं दूंगा दूसरा इंडेक्स, और इसको मैं करता हूँ इंडेक्स 2। और तुम बेटा हटो, तुम यहाँ 1 कहाँ से आ गए, और तुम बेटा यहाँ पे 2 कहाँ से आ गए, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तुम कैसे आ गए। इसको मुझे करना होगा सेल्फ क्लोज, और कहाँ कहाँ रह गया, चलो अब ठीक हो गया, कंट्रोल एस। अब अगर मैं इसको रन करा कर दिखाऊं तो इसमें जो है देखो तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर फैच हो गई है। पहला हमारा रोहन का रहा, दूसरा हमारा अजय का रहा, और तीसरा हमारा विकास का रहा, और सबका यहाँ पे डेटा फैच हो गया है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से जो है हम प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे वैल्यू करा पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक तरीके से मान लो कि अभी हमने प्रॉप्स यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह के लिए, और हमने कर भी रखा है यार, कैसे नहीं कर रखा। हमने यहाँ पे तो केवल अभी प्रॉपर्टी दी है ना, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जेएस में ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे आ रही हैं, नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन, ईमेल, क्योंकि ये हमारा रिटर्न में जा रहा है ना, ये हमारा रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप मैंने प्रॉप समझा पाया हूँ। और अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से इसका भी रिवीजन कर देता हूँ कि हमने जो है ये जो ऑब्जेक्ट डेटा यहाँ पे
एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट से जो हमने डेटा यहाँ पे फैच किया वो किस तरह से किया है, देखो उसके लिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हमने क्या किया है, एक हमने एरे बनाया है, एरे के अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये देखो नेम की प्रॉपर सारी यहाँ पे हमने की और वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कराई है, जिसमें यहाँ पे करीबन 7 डेटा हमने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ। हमने इसको कॉस्ट वेरिएबल में इसको स्टोर कर रखा है, और यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर रखा है, सो दैट कि हम अगले कंपोनेंट में इसको यूज़ कर सकें। उस तरह से हम ऐप में आए हैं, और यहाँ पे उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है इस डेटा को इस एड्रेस के साथ, है ना। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, जो हमने 3 बार स्टूडेंट्स का जो हमने कंपोनेंट बनाया था उसको हमने 3 बार यहाँ पे पेस्ट किया है, और उनमें सब में हमने प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा दी है। कैसे करा दी है, देखो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट डेटा में जो है जीरो इंडेक्स पे क्या है उसका नाम बताओ। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट में स्टूडेंट का फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है उसका नाम बताओ। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड में क्या है ना, उसका नाम बताओ। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फैच करा ली है, और ये सारा कुछ बढ़िया तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी की वैल्यू हमने यहाँ पे तो करा दी है, लेकिन इसी के थ्रू अब कहानी कहाँ जा रही है कि जो हमारा डेटा है, आई मीन स्टूडेंट्स का जो हमारा ये कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे हमने प्रॉप्स के थ्रू इनकी वैल्यू को कॉल कर लिया है। नेम क्या है उसका, प्रॉप डॉट नेम बताओ। क्यों नेम बताओ, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप डिसाइड कर दिया है, हमने यहाँ पे प्रॉप्स बना दिया है नेम का, है ना, इसलिए हमने प्रॉप्स डॉट नेम किया है। अब नेम के अंदर क्या है वो ये रहा, और इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारी स्टूडेंट डेटा से आ रही है, स्टूडेंट डेटा से आ रही है, ये देखो स्टूडेंट डेटा से आ रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने प्रॉप्स डिसाइड कर दिए हैं, और यहाँ से हमने प्रॉप्स को कॉल कर रखा है, और हमारी वैल्यू वहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है हमारे वेब पेज में। बेसिकली यहाँ पे हम प्रॉप्स पढ़ रहे थे, और प्रॉप्स का आई होप आपको क्लियर हो गया। और अगर नहीं क्लियर हो गया तो मैं आपको फिर से सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैं फिर से कर लेता हूँ, स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे फिर से कर लिया स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेल्फ क्लोज। और अगर देखो फिर से मैं प्रॉप्स करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे माई नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन करा दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सुनील कुमार, सुनील सुनील कुमार, ठीक है। तो अब यहाँ पे माई नेम की वैल्यू हमने जो यहाँ पे असाइन करा दी, इसको मैं प्रॉप्स के थ्रू दूसरे कंपोनेंट में गेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दिया की और इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दे दी। अब मैं जाता हूँ, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ठीक है, मैंने माई नेम के नाम से एट्रीब्यूट बनाया, उसके अंदर मैंने जो है इसकी प्रॉपर्टी दे दी। और अब मैं इसको जाता हूँ दूसरे दूसरे कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे मुझे इसको इस्तेमाल करना है। मैं गया स्टूडेंट के अंदर, और यहाँ पे कहीं भी मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक ड्यू, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ड्यू, मैंने लिया यहाँ पे ड्यू, और इसके अंदर अब मुझे उसको पास करना है उसी वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है, जेएसएस के अंदर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जाना होगा प्रॉप्स, प्रॉप्स नहीं, खाली प्रॉप्स लिखना है, हाँ, प्रॉप्स लिख, तो प्रॉप्स डॉट और लिख दो वहाँ पे माई नेम माई नेम कंट्रोल एस। अब क्या देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, प्रॉप्स थ्रू यहाँ पे आ गई है कि नहीं, कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। कंट्रोल एक्स करो इसको, तो पहले कंट्रोल एक्स, और मैं इसको यूएल के नीचे कर देता हूँ, कंट्रोल एस। एक बार देखते हैं कि हमने जो प्रॉप्स बनाया था वो माई नेम से बनाया था कि नहीं। मैंने बनाया था मे नेम लिखा है यहाँ पे, इसको हटाओ यार, यही तो गड़बड़ कर देता है। कंट्रोल एस, ये बहुत अजीब चीज़ है, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हो जाएगी, काम वहीं पे दिक्कत कर देगा। माई नेम, ठीक है, कंट्रोल एस। अब इसको पेज में देखते हैं, माई नेम सुनील कुमार, ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल तरीके से डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह से हमारा मतलब प्रॉप्स काम करता है, हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अपना प्रॉप्स इस तरह से बना करके भेज सकते हैं। और प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज मैं प्रॉप्स बता पाया हूँ, और ये ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैप फंक्शन, क्योंकि अभी जो मैंने
एक ऑब्जेक्ट दिखाया था स्टूडेंट लिस्ट का, मैप फंक्शन के थ्रू जो है ए, बस एक बिल्कुल शॉर्ट लाइन में जो ये मैं अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा था ना, यहाँ पे हमने 3 बार 4 बार जितनी बार हमें जितने स्टूडेंट्स के डेटा दिखाने पड़ रहे थे, हम अलग अलग करके उनमें जो है प्रॉप्स यहाँ पे लिख रहे थे। तो अब हमें क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल स्टूडेंट के अंदर सिंगल जो है कंपोनेंट के अंदर हम जो है जितने भी डेटा होंगे यहाँ पे फर्ज कराएंगे मैप फंक्शन के थ्रू। तो इसके बाद आगे वाले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे मैप फंक्शन। और हाँ दोस्तों, देखो, अगर आपको वास्तव में रिएक्ट सीखना है तो पीछे के कोई भी वीडियोज मिस मत कर देना। अगर आपने मिस किया तो बीच से हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं जो है एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ वीडियो को। और आप वन बाय वन सारे वीडियोस देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद जो है इसी प्रोजेक्ट को हम आगे जो है मैं फंक्शन के थ्रू डेटा फेच करा के आपको दिखाऊंगा। तो चैनल पे बने रहें, अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा।